क्या ही कहूँ, बहुत दुखी हूँ। मतलब अंतरात्मा जो है वो झिझोड़ चुकी है। मैं इतना दुखी हूँ आज शाम को कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते हो, आप दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, जब उस पर कोई पानी फेरने की कोशिश करे दुख होता है। तो आज शाम को मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है या फिर जो डिपार्टमेंट से भांग खाकर बैठे हैं, क्या इन्हें पहले नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। आज फिर एक कुछ नया हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? तो बहुत ही दुखी हूँ, मैं निशब्द हूँ अभी। सर सेट आया। सेट आने के बाद में फिर सीधा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया। उसके बाद में डेट बढ़ा दी गई। अब क्या पता क्या कारण था, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जिसके कारण से इसका स्थगन किया गया, इसे स्थगित किया गया। हो सकता था कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन पूरी तरीके से यदि इसको स्थगित किया गया है तो अब ये नहीं कह सकते कि सर ये कब आएगा। हो सकता है कि आ, फरवरी मार्च तक आ जाए, क्योंकि इन्हें सप्ताहों में तो डिले नहीं होगा कि एक सप्ताह डिले करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सर, सकता। सप्ताह पे तो डिले थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो फिर मंथ तो स्थगित डिले जाएगा। मंथ तो डिले जाएगा। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये और है कि या इसके बीच में कोई ऐसे एग्जाम फंस रहे हैं, जैसे कांस्टेबल एमपीएसआई का पेपर चाहे। हम्म, एमपीएसआई का पेपर तो आई थिंक फरवरी में है, हम्म, जनवरी फरवरी में, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। यदि एग्जामिनेशन कारण है तब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बिना किसी मजबूरी के आगे बढ़ा दिया। ये तो बच्चों के साथ यही होता है कि तैयारी कर रहे थे, भाग रहे थे, अचानक पता लगा रेस कैंसिल है। नहीं सर, और कोई ऐसा कारण समझ में भी नहीं आ रहा कि जिस कारण से इसको रोका जाना चाहिए था। सब कुछ पहले से ही प्लान था कि 11 पहले को इन्हें होना बता था। दो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर मैं दुखी आज इसलिए हूँ कि मैं कल से, मतलब मैं सोया नहीं हूँ सर, मेरी हालत दिख रही होगी आपको, मैं सोया नहीं हूँ। मतलब रात को 1 घंटे की नींद ली। मैं एमपी सेट के बच्चों के लिए, मैंने मयंक सर को मनाया कि सर एमपी सेट के बच्चों के लिए कुछ कर दो। मैंने खुद को तैयार किया। 15 एक ऐसी मैराथन क्लास कि जहाँ से पेपर बाहर ही नहीं जाना था। बिल्कुल सही। फिर जब वो ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिला, पेपर स्थगित हो गया, मन टूट जाता है। मेहनत ऐसा लगता है जैसे बिखर गई हो। जैसे ये तो वही वाली बात होती है कि एक कांच के बर्तन को आपने बहुत संजो के ला रहे थे और घर आकर ही टूट गया वो। तो वो दर्द सर आप, मैं कैसे बताऊँ इन्हें? नहीं, बिल्कुल सही है सर। जैसे हम पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे कि कुछ मैराथन, क्योंकि सेट का हमें कोई कोर्स मोर्स भी नहीं बेचना था। हमें तो बस हमने यही सोच के रखे हुए थे कि ये सारी की सारी जो पर यूनिट के हिसाब से मैराथन ले जाएं। जो पीवाई क्यूज पहले आए हुए हैं, जो नेट में हैं, सेट में हैं, वो आए हुए हैं, तो वो बच्चों को कर दें। तो इससे क्या है कि उनका सेट निकल जाए आराम से, और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएं कि सर कम एक से बार कम दे इन्हें पाए। बता दो कि ये एक बार रायता फैला देखो, क्या है। चलिए। 17 पहले तारीख बता दो, आज 17 तारीख दिसंबर 17, है। हाँ 17 दिसंबर 2025 आज को 17 ये ही है। रायता फैला है इन लोगों ने। क्या रायता राज्य फैला है बता दो। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 स्थगन के संबंध में इसको स्थगित कर दिया गया है। राज्य पात्रता परीक्षा 2025 हेतु विज्ञापन क्रमांक 1 सेट 2025 दिनांक 15/10/2025 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था। जिसके अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 आयोजन दिनांक 11/1/2026 को होना था। ये प्रस्तावित था कि रविवार को बता भाई दो ये ये होना है। प्रस्तावित था। हाँ, ये होना ही था, करना है, करना था। लेकिन अपरिहार्य कारण, अब ये अपरिहार्य कारण क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है। आयोग हमेशा एक नीचे जो है नोट लिख कर देता है कि किन्हीं कारणों से ऐसा हो सकता है। वो अपरिहार्य कारण और हमें नहीं इन्होंने पता। एक बहुत अच्छी लाइन लिख दी हम्म, जिसने हम्म, बच्चों को संशय में डाल दिया। मैं हम्म, इन्हें बता दूं कि वो लाइन है क्या, हम्म, पढ़ लो आप लोग बहुत अच्छे से, कि आपकी हम्म, सरकारें हैं हम्म, और ये आपके डिपार्टमेंट है। हम्म, अभी एमपीपीएससी, अब शायद इन लोगों को हम्म, लगता है कि हम्म, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने ही नहीं दे रहे हैं। हम्म, परीक्षा की नवीन परीक्षा तिथि हम्म, पृथक से घोषित की जाएगी। जो परीक्षा की नवीन परीक्षा तिथि है वो पृथक से घोषित की जाएगी। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। अभी नई परीक्षा की डेट इन्होंने नहीं दी है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यार, हम जो भी टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स कम्युनिटी है, सब आपके लिए ही काम करते हैं। हमारे घर आपसे चलते हैं, हम मेहनत कराते हैं, सिलेक्शन होते हैं, तब जाके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी कहूँगा, अभी हम हारे नहीं हैं। अभी तो बस नहीं, और बहुत सारे लोगों का सर ये कहना होता है कि यार एग्जाम तो हो गई ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले एग्जाम हो गई। लेकिन हाँ। सर मैं ये मानता हूँ कि जब व्यक्ति तैयारी करता है तो पूरा एक रूटीन सर सर बनाकर, बात पता क्या होती एक है, सर शेड्यूल एक बना के। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई रेस में दौड़ रहा है और अचानक पता लगे कि रेस कैंसिल हो गई। तो वो अपनी पूरी ऊर्जा से दौड़ रहा था, और वो चाहे रेस 20 दिन के लिए स्थगित हो गई, लेकिन उसकी ऊर्जा में जो अंतर आया, अब वो फिर वापस से स्लो दौड़ेगा।
मतलब ये चीजें हो जाती हैं सर। बिल्कुल होता है सर, बच्चों के साथ तो में वो एक रूटीन हाँ, बना एक कर रूटीन चलते है, हैं। हाँ। एक रूटीन बना के चलते हैं कि यार हमें इस यूनिट को इतने दिनों में ख़त्म करना है, पेपर 1 अभी हमें पहले कर लेना है या पेपर 2 बाद में कर लेना है। तो उनका एक पूरा रूटीन, क्योंकि मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सर बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, कॉल वगैरह आते हैं, बातचीत होती है, हम लोग उनको जो है वो गाइड भी करते हैं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो। लेकिन फिर बच्चों के कॉल ये आ रहे हैं कि सर इसको तो स्थगित कर दिया गया। तो बड़ा बुरा लगता है। कुछ बच्चे तो जो है वो थोड़े से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि सर जब चीज़ों को डिले किया जाता है तो पूरी की पूरी जो है, जैसा आपने कहा कि यार ऊर्जा के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन तो मैं यहाँ पर बस इन छोटी सी चीज़ों के कारण ना सर, ये उन्होंने अपरिहार्य कारण लिख दिया है, लेकिन इन छोटी सी चीज़ों के कारण जो बच्चों का एक पूरा का पूरा शेड्यूल उन्होंने रूटीन बना के चला, उसके साथ धज्जियां उड़ जाती है। ये सर लेकिन मैं फिलहाल ये कहूँगा, अपनी ऊर्जा को एज इट इज़ बनाए रखें। और उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया जो अभी अभी जागे हुए थे, अभी अभी जागे हुए थे। वापस से एक मौका है, इस मौके को हम कैश करते हैं और बहुत अच्छे से वापस से और उतनी सर ऊर्जा मैं के ये साथ समझता करते हैं। हूँ कि सर यदि ये नए बच्चे इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लें जो कि फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो जैसे कि 1 तारीख तक तो था और 1 तारीख तक ये कहा जा रहा था कि आपको 25,000 रुपये भरना है। मुझे ऐसा वापस लग रहा है कि हाँ वापस से रिफॉर्म को रिफॉर्म करें। हाँ, हो सकता है। तो यदि ऐसा कुछ होने वाला है तो ये थोड़ी से देखो, कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव पक्ष से देखने से थोड़ा सा हम पॉजिटिव भी देख लें उन बच्चों के लिए तो 25,000 रुपये भरना नहीं चाह रहे थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखने के बाद उनका मन किया होगा कि चलो ठीक है यार, हम भी भरना चाहते हैं। हाँ, और जैसा कि मेरी भी सर से बात हुई और जैसा हम लोगों का सोचना है कि एपी के पहले तो सेट आ जाएगा, अरे ये तो 100% 100% आएगा। स्थगित किया, हाँ, तो ये इसके पहले आ जाएगा, तो दुख तो निश्चिंत वर्किंग रहिए। वालों का है, हाँ दुख तो तो वर्किंग वालों उनको लटका के रखा हुआ। लेकिन उनके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी खुशखबरी है, मैं बताऊंगा, देखते रहना, बने रहना मेरे साथ। तो कुछ फिर मेरे साथ चल रही देखो, है। बस ये कहना है कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए सर भाई। एक तो इन्हें बता दो कि आप हिंदी के लिए क्लासेस लेकर आ रहे हो, ये बता दो। देखो, मैं वही अभी आपसे बता भी रहा था कि हम लोग जो है मैराथन क्लास लेकर आने वाले थे, जिसमें यूनिट बेसिस आने पर, वाले थे लेकिन हाँ, अभी भी आएंगे। अभी भी आ जाएंगे, ठीक है। अब वो यदि थोड़ा सा हो सकता है। आपका प्यार और सपोर्ट रहा हम्म, तो हम क्लासेस भी ले आएंगे। अब ये हो सकता है कि सर अब उस मैराथन को हम एक यूनिट की 2-2 3-3 मैराथन रख हाँ, देंगे, यस। ठीक है, जिससे बच्चे को और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी ये था कि यार हम 8 से 10 घंटे में एक यूनिट कंप्लीट करने वाले थे, बट अब ये हो जाएगा कि हम 20 से 25 घंटे में जो है वो एक मैराथन को अच्छे से पूरी यूनिट को समझाएं। तो हम ये करने वाले थे, यही बिग अनाउंसमेंट था हमारा। थंबनेल बन ही चुका था, कंटेंट पूरा तैयार हो गया था और सब बस बैठे थे और ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है सर, सो चलिए, थैंक यू सो मच। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा हुआ है ना। करते रहिए। दुखी है मन, लेकिन थका नहीं है। कहते हैं वो सर, वो धुरंधर का जाते जाते डायलॉग बता दो, घायल है, घायल है तभी घातक है, तभी घातक। घायल हूँ तभी घातक हूँ। कोई बात नहीं, घायल हुए, घातक तो हम अभी भी हैं। बाय बाय, टेक केयर।